विद्वद्गण और समस्त सुंदरनाथ को मेरा प्रणाम। मेरी चौपाई है, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। श्री महावती जी कहती है कि जिस इश्क के कारण मुझे श्री राज जी महाराज के दर्शन हुए हैं, उस इश्क को इस दुनिया में कोई भी नहीं नाप सकता, क्योंकि असल में आज तक कोई भी इश्क तक पहुंच ही नहीं पाया। श्री महावती जी फिर कहती है कि इस दुनिया में यदि श्री राज जी महाराज का इश्क है, तभी यह दुनिया मेरे लिए मायने रखती है। यदि संसार में, इस दुनिया में श्री राज जी महाराज का इश्क नहीं है, तो यह दुनिया मेरे लिए व्यर्थ है। और यह जो इश्क है वह ब्रह्म सृष्टि के नियामक है, ब्रह्म सृष्टि की खुराक है और ब्रह्म सृष्टि का आत्मबल है। वाणी भी कहती है कि प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड के पास जाऊं। बाइबल में कहा गया है कि गॉड इज लव और लव इज गॉड, अर्थात कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। और इसी तरह वाणी भी कहती है कि प्रेम ब्रह्म दोनों एक है, परमात्मा और इश्क है जो, वह दोनों एक ही है। एक मुस्लिम सूफी संत ने कहा है कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसका उजू होता है, उजू अर्थात नमाज होता है कि इस दुनिया में सिर्फ अब उस खुदा के अलावा और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यही उसकी वास्तविक निशानी भी होती है। और वाणी भी कहती है कि इश्क बिना करे बंदगी, कहे हम तारे थे करज। इस दुनिया में लोग चाहे मंदिरों में पूजा करें, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े, गिरजाघरों में जाके प्रार्थना करे और गुरुद्वारा में जाके गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, लेकिन जब तक वो इश्क को नहीं अपनाएंगे तब तक ये सब कुछ व्यर्थ है। उदाहरण के लिए एक प्रेमिका होती है, उसे अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाना होता है, तो जल्दीबाजी में वह भागी भागी दौड़ के जा रही होती है, तो एक मौलवी साहब बैठे बैठे नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो उस मौलवी साहब के कपड़े पे पैर रख के वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। तो मौलवी साहब को बहुत ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वह कहते हैं कि जब यह प्रेमिका जब मिल के वापिस आएगी तो मैं इसे बहुत ही डांटूंगा। और जब वह प्रेमिका मिल के वापिस आती है तो मौलवी साहब कहते हैं कि तू अंधी है क्या, जो मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ और तू यहाँ पे पैर रख के चली गई। तो प्रेमिका कहती है कि मुझे अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाना होता है, इसलिए मैं जल्दीबाजी में चली गई। लेकिन आप तो इस दुनिया के मालिक उस खुदा को याद कर रहे थे जो इश्क के सागर है, जो प्रेम के सागर है, लेकिन आप उस खुदा को नहीं मिलके बस मेरे को देख रहे थे कि मैं कहाँ पे पैर रख रही हूँ। तो इस दुनिया के लोग भी इसी तरह पूजा करते हैं। वाणी में कहा गया है कि जो प्रेम है वह इस संसार से परे का है। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ भ्रम के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनि पावे क्यों कर। जो प्रेम है वह अनंत समुद्र के सागर के समान है जो परम धाम में है। उसकी एक बूंद बेहद ब्रह्मांड है और बेहद ब्रह्मांड में होने का कारण उसकी एक बूंद निराकार मंडल में है, जिसे हम सुख कहते हैं। इस निराकार मंडल की एक बूंद बैकुंठ में है, जिसे हम रूप कहते हैं। और यदि इसे भी हम सागर माने तो इसकी एक बूंद पृथ्वी लोक में है। तो भला हम इस मायावी बुद्धि से और इस प्रेम से उस अखंड परम धाम के प्रेम का किस तरह से वर्णन कर पाएंगे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, अष्टपहर बिना रहे प्रेम कहावे सब। श्री महावती जी कहती है कि प्रेम प्रेम तो सभी कह लेते हैं, लेकिन कोई भी प्रेम को नहीं जान पाया, इसलिए कोई भी प्रेम का नाम ही मत लेना। श्री महावती जी कहती है कि कोई भी प्रेम का नाम इसलिए मत लेना क्योंकि प्रेम की पहुंच बहुत ही ऊंची है। और फिर वाणी भी कहती है कि इश्क को लक्षण जो नहीं न पलकने ले। इसके का लक्षण क्या है? जब आत्मा
अपने प्रियतम को निहारने में लगी होती है, बस उसी को देखती रहती है, यही इश्क का लक्षण है। और रहीम जी भी इसके बारे में एक दोहे में कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो ना जुड़ सके जुड़े गांठ पड़ जाए। कि जो प्रेम का धागा है उसे मत तोड़ो, क्योंकि उसे यदि आप तोड़ते हो तो वह जुड़ नहीं पाता है। यदि आप उसे जोड़ने की कोशिश भी करते हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जो प्रेम है वह इस संसार में न था और न रहेगा। वाणी में कहा गया है कि प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। जब ब्रह्म सृष्टि ब्रज और रास में आई थी तो दुनिया वालों को प्रेम की कुछ झलक मिली, और इस मायावी बुद्धि से हम उस प्रेम का कभी भी वर्णन और समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय मंच में उपस्थित परम पूज्य स्वामीजी, विद्वतगण एवं सबै सुन्दर साथीहरूलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। आज म तपाईहरुको समक्ष नेपाली भाषामा चौपाईको व्याख्यान दिन गइरहेको छु। चौपाई हो, काल आवत कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचार सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। यस चौपाईमा श्री महामती जी नवीन वेदान्ती जनहरूलाई सम्बोधित गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ कि हे विद्वतजनहरू, तिमीहरू परमात्मालाई यस संसारको कण कणमा मान्दछौ भने यस संसारका मानिसहरूलाई कालले किन लान्छ? के परमात्माको धाममा पनि काल आउन सक्छ र? तिमीहरू यस विषयमा किन सोध्दैनौ? यदि परमात्मा यस संसारको कण कणमा हुनुहुन्छ भने यस संसारको नाश कहिले पनि हुन सक्दैन। नवीन वेदान्तीहरू मात्र नभएर आज संसारको अन्य सम्प्रदायहरूमा पनि परमात्मालाई यस संसारको भित्र मान्दछन्। माटो र पानीले बनेको मूर्तिमा परमात्माको स्वरूपलाई खोज्दछन्। यदि परमात्मा माटो र संसारको हर वस्तुमा हुनुहुन्छ भने यस्तै धेरै प्रश्नहरू उठ्दछन्। जस्तै यदि परमात्मा यस संसारको कण कणमा हुनुहुन्छ भने वेद शास्त्र पढ्नेको आवश्यकता छ र? परमात्मा त स्वयं जानी हुनुहुन्छ, जानी बसेको संसारमा अज्ञानी किन? दोस्रो प्रश्न, मान्छे र मान्छेसँग जातिपातीको आधारमा भेदभाव गर्छन् जबकि दुवै चिजमा परमात्माको वास छ। तेस्रो प्रश्न, हामी फोहोर चिजहरूलाई घृणा गर्छौं र राम्रो चिजलाई किन प्रेम गर्छौं जबकि दुवै चिजमा परमात्माको वास छ। यदि परम परमात्मालाई हामी यस संसारको भित्र मान्दछौं भने यस्तै धेरै प्रश्नहरू उठ्नेका सम्भावना हुन्छन्। प्राय ज्ञानी महापुरुषहरूले पनि परमात्मालाई यस संसारको भित्र मान्न अस्वीकार गरेका छन्। कबीरजीले पनि भन्नुभएको छ कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो दिखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दौ से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। वास्तव परमात्मा न शरीरमा हुनुहुन्छ, न संसारमा, न मूर्तिमा। कण कणमा त परमात्माको कल्पना गर्नु नै यस संसारमा अपराध हो, किनभने यस संसारमा रोग, बुढापा, मृत्यु इत्यादि छन्। वहाँ त यी कुराहरूको चिन्ह मात्र पनि छैनन्। वहाँ आनन्द, प्रेम, शान्ति र अखण्डता छ। वास्तवमा परमात्मा कण कणमा नभएर यस संसारदेखि पर त्यो अखण्ड धाममा विराजमान हुनुहुन्छ, जसको तात्तम ज्ञान यस संसारमा उपलब्धि छ। तात्तम ज्ञानबाट नै हामीलाई सत्य ज्ञान पाउन सकिन्छ र वहाँ परम धाममा हुनुहुन्छ। वहाँको सत्ता यस संसारको कण कणमा छ र म आफ्नो शब्दलाई बोल्दै यही विराम दिनेछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंच पर उपस्थित पूज्य श्री स्वामी जी, विद्वत मंडल અને મારા પ્રાણદાસ સંસાદજીને આપ સૌના ચરણોમાં મારા પ્રણામજી। આજની મારી ચોપાઈ છે, હવે પહેલા મો જલની કૌવાર તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત દાવાના બને કઈ ભાન તેણી કેટલીકો વિખ્યાત। અર્થાત હવે હું સૌપ્રથમ માયા સંસાર અર્થાત મો સાગરની વાત કરું છું। આ દિવસ અને રાત દુઃખમય દેખાય છે। આ મો સાગરમાં દાવાનળની અગ્નિ બળી રહી છે, એના વિષયમાં હું કેટલું વર્ણન કરું। આ પ્રકરણ ત્યારે ઉતર્યું છે જ્યારે શ્રીજી દીપ બંદર ગયા છે। ત્યાં જઈ જયરામભાઈને જાગૃત કરવા માટે જ્યારે તે કશુંક વચન કહે છે ત્યારે તે મારી ઓળખાણ આપવા માંડ્યું છે।
આ ક્રમમાં આ ચોપાઈના સૌથી પહેલા ચરણમાં હવે શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. એટલા માટે મહાભારતમાં કહ્યું છે જગત મહાત્મકમ પ્રાહુ અવ્યક્ત વ્યક્ત સંજયકમ, અર્થાત આ સંસાર અવ્યક્ત થવાવાળું છે, આ સંસાર અજ્ઞાનમય છે. એટલા માટે બૌદ્ધ દર્શનમાં કહ્યું છે શૂન્ય આદિ શંકરાચાર્યની અદ્વૈત દર્શનમાં અજ્ઞાન અને વૈશિષ્ટ્યોની દિશામાં કર્મ નું કહ્યું છે. આ મોસામાં ફસાયેલો ચૈતન્ય જીવ સંસારિક આ મોસાગરમાં ફસાયેલો ચૈતન્ય જીવ સંસારિક ભોગવણી તરફ સ્વાભાવિક રૂપથી આકર્ષિત થાય છે. એટલા માટે જ આને જ ઈચ્છારૂપ વાસના તથા તૃષ્ણા કહે છે. જેવી રીતે કોઈ જંગલમાં આગ લાગી જાય અને એક એક ઝાડવા ફેલાવા માંડે છે અને થોડીક જ વારમાં આખું જંગલ બળીને રાખ થઈ જાય છે, તેવી રીતે આપણું મન છે. આપણે જેટલા પણ ભોગ કરીએ તે ઘટતાની અને વધતા જ જાય છે. અને આ સંસારમાં મુખ્ય 3 પ્રકારની અગ્નિ છે. બળવા અગ્નિ જે સમુદ્રને પાડીને બાળે છે, દાવાનળ અગ્નિ જે જંગલના ઝાડ અને બાળી નાખે છે, અને જઠરા અગ્નિ જે આપણા ભોજનને હજમ કરે છે. મનુસ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે આગમાં ઘી નાખવાથી ઓલાતું નથી, પરંતુ જે વધારો થાય છે તેવી જ રીતે આપણા મન છે આપણે જેટલા પણ શુભ અને અશુભ કાર્ય કરી છે તે ઘટતા નહીં પરંતુ વધે છે. તે માટે સાંખ્ય દર્શનમાં પણ કહ્યું છે ન ભોગાદ રાગા શાંતિ. આપણે જેવી રીતે ભોગ કરીએ તે વધતા જાય છે, ઓછા થવાનું નામ જ નહીં લેતા. જેવી રીતે આપણે વૃદ્ધ અવસ્થામાં જઈએ ત્યારે આપણા આંખ પગ મોં એ બધા કમજોર થઈ જાય છે, પણ આપણી તૃષ્ણા ક્યારે પણ કમજોર નહીં થતી. તે માટે વેદમાં પણ કહ્યું છે વેદા હમેતમ વર્ષમ મહંતમ આદિત્ય વર્ણમ તમસા પ્રસાદ તમેવ વિદિત્વા તે મૃત્યુમેતિ નાન્ય પંથા વિદ્યતે યનાય. અર્થાત આ સંસારથી આપણે સૂર્યની જેમ પ્રકાશમાન પરમાત્માની શરણમાં જ્યારે જઈશું ત્યારે આપણા બધા આવાગમનના ચક્રનો અંત થશે. તે માટે શ્રી કૃષ્ણજી ગીતામાં પણ કહે છે તમે શરણં ગચ્છ, હે અર્જુન તું પરમાત્માની શરણમાં જા, ત્યાં જઈને તને શાંતિ મળશે. બોલે શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે पूर्णमेवावशिष्यते। मंचासीन पूज्य श्री स्वयं एवं सर्वविद्वांसः एवं आचार्यवर्य एवं मम आत्म संबंधी सिंधु साथ सर्वेभ्यो प्रणाम। अद्यतनीय मम विषय दुखेन परमात्मन प्राप्ति। किम नाम दुखम दुखस्य उपयोगिता दुखमिति किम। श्री तारतम वाण्यम उच्यते दुख ते विरह उपजे विरहे ते प्रेम इश्क प्रेम जब आया तब निहचे मिले हक। अर्थात दुखेन विरह आगच्छति विरहात् प्रेम उद्भवति। यदा प्रेम आगमिष्यति तदा निश्चित रूपेण परब्रह्मण दर्शनं भवति। अथ त्रिविध दुखेभ्यः अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। सांख्य दर्शने महर्षि कपिलेन कथ्यते यत् त्रिविध दुखेभ्यः दैहिक दुखम मासिक दुखम भौतिक दुखम विमुच्य परब्रह्मण प्राप्ति सर्वास्मात् श्रेष्ठतमः पुरुषार्थः वर्तते। योग दर्शने अपि महर्षि पतंजलि उपदेशयति यत् परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये जना विवेकिनः भवन्ति तेषां कृते अस्मिन् संसारे सर्वत्र दुःखमेवानुपरिदृश्यते। परिणाम स्वरूप दुःखं ताप स्वरूप दुःखं संस्कार स्वरूप दुःखं गुणवृत्ति स्वरूप दुःखं विरोध स्वरूप दुःखं च ये जनाः सर्वत्र दुःखमेवानुभवन्ति ते एव विवेकिनः भवन्ति। उक्तं च हेयं दुःखम् अनागतं योग दर्शनम् अन्यत् उक्तं च वितर्क हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृत्यु मध्यादि मात्रा दुःख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। अस्माकं सुन्दरसात्मनां कृते दुःखं कथम आवश्यकं तत् श्री तारतम्य वर्ण्यम् उच्यते विरह न देवे बैठने उठने में ना दे लोटपोट न कर सके हुक हुक श्वास ले। अर्थात परमात्मनो योगेन आत्मनं स्थातुं न शक्नोति
उत्तिष्ठतुं च न शक्नोति। आत्मा तस्य परब्रह्मणः योगे किमपि कार्यं न कर्तुं शक्नोति। श्वास प्रश्वास अतिक्लिष्टात् आगच्छति। वियोगस्य वर्णिः इत्थं श्रेष्ठ औषधम् अस्ति, येन कामः क्रोधः अहङ्कार इति एतेषां नाशो भवति। यस्मिन् हृदये परमात्मनः योगः अस्ति तस्मिन् हृदये अवश्यमेव स्वच्छता शुचि च भवति। वियोगः तु सांसारिके दुःखे उद्भवति। विवेकेन निमित्तेन पूर्णवैराग्येन हंसा कारागारे श्री इन्द्रावती स्वकीय योगस्य अग्नौ अज्वालयत्। तेन कारणेन तस्मिन् हृदये परमात्मनः स्वरूपः अतिष्ठत्। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। शीतार्धं वर्ण्यमुच्यते विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन आत्म पीयूकी वतन पार के पार। वियोगस्य स्थितौ सती शरीरस्य कापि चिंता न भवति। एकमेव लक्ष्य भवति यत् पूर्ण ब्रह्म परमात्मनः मम च एकः स्वरूपः भवतु। संसारः वियोगं न जानाति। वियोगेन आत्मा परमात्मनं प्राप्नोति। वियोगेन प्रेम आगच्छति। एतस्मात् कारणात् वयमपि एतत् कार्यं कुर्मः यत् परमात्मनः प्राप्ति भवेत्। तत्पश्चात् वयं सर्वाणि दुःखानि परित्यज्य तस्य शरणे गमिष्यामः। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। Respected Swamiji, Guruji and all of my dear Sundar Saath ji, today I want to say about Tartam with the help of Sri Mukbani. If there is any mistake in saying, please pardon me. Today my verse is that तारतम का बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। Sri Mahamati ji says that in this verse, in the whole universe, there is nobody now about force of knowledge or wisdom to understand this Tartam Bani. But only one who he knows that everything from Tartam Bani, his name is Yaksharatit Parbrahm. He is a source of love and peace. That is Supreme Truth God in his youthful radiant form and full of brightness. He is the supreme power. His abode is the Param Dham, where he lives with 12,000 celestial souls. From his internal mind and heart, the Tartam Bani was created, so that in the Tartam there is so vast knowledge and wisdom. What is the meaning of Tartam? The Tartam is all a collection of Sri Prananath, is a treasure of divine knowledge. It is like an ocean as goes deep into it. One picks up more and more invaluable pearls of spirituality, gets fully committed. And absorbed in his supreme wisdom and revelation about the religious like the Quran and the Bible etc. by the encompass the fundamental of all religions. The Tartam literally means the integral knowledge or wisdom of usering from darkness into lightness. Why we should need the Tartam Bani? We should need the Tartam Bani because now who am I, from where I originated and where is my permanent home. Vani verse says that पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो. Sri Mahamati ji says that this verse, O seeker, first know about yourself. How can you claim that you know Supreme Truth Lord without knowing yourself? If anyone says that I know Sat Chit Ananda or the Supreme Truth Lord without knowing himself, he is totally wrong. We originally needed this Tartam Bani to know the Supreme Truth Lord and his power and to get from his grace, peace, love and eternal salvation for ever and ever in our spiritual life, and to connect it for ever and ever with the Supreme Truth Lord and never be disconnected from him in our spiritual life.
Our life is totally covered by Maya in the Jagni Brahmand, and Maya makes man totally blind. And we cannot able to see the truth, and we are not able to see the truth. Similarly, Maya is an illusory attraction. This Maya is the very powerful and great. Many rishis have been defeated by this Maya. Our life is full of sorrow, desires, and ignorance. For this reason, we must need the Tartam to fight with this Maya. The Tartam is the weapon that Sadguru has given us to destroy the power of this Maya and its darkness. When we are blessed with the Tartam Bani, then all the doors to Aksharatit are opened for us. Tartam Bani gives us that key with the help of which we find the path to Paramdham, so that Tartam is necessary to need in our spiritual life. Again, I will say, my dear Sundar Sahib, life without Tartam is missing the whole universe, and life is full of spiritual knowledge is a dance or happiness with the universe. Human beings as seed can become a tree only by the knowledge of Tartam Bani. Short meaning of Tartam Bani is full of Tartam knowledge. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।